अगर इस तरह से सीवी को डिजाइन किया तो 90% चांसेस हो जाएंगे आपके कॉम्पिटिटर आपके चाहे कितने भी हों, आपके डॉक्यूमेंट्स ऐसे रिप्रेजेंट होने चाहिए जो सबसे अलग हो। जॉब से रिलेटेड अपने एक्सपीरियंस और अपनी क्वालिफिकेशन को अपने सीवी और कवर लेटर के अंदर किस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए, कंपनी की डिमांड, अपनी एजुकेशन और अपनी स्किल्स के हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट को कैसे तैयार करें, सीवी के अंदर ऐसा क्या लिखे जो फौरन रिजेक्ट हो और कंपनी उसको कभी भी इग्नोर ना करे और आपका चांस 90% तक बढ़ जाए। हायरिंग टीम आपको उन लोगों में शामिल कर दे जो जॉब के लिए एलिजिबल हो चुके हों। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये डॉक्यूमेंट एक इक्विपमेंट ऑपरेटर के लिए है, लेकिन अगर आप इक्विपमेंट ऑपरेटर नहीं भी हो तो भी अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर खुद को हायरिंग टीम के आगे सब कॉम्पिटिटर से अलग दिखा सकते हो। देखो, ये वीडियो इस चीज से रिलेटेड नहीं है कि आप किस तरह से कौन सी एप्लीकेशन से सीवी बनाओ, टेम्पलेट कहाँ से उठाओ, उसमें अपनी सब एक्सपीरियंस प्लस एजुकेशन कैसे हाईलाइट करो। ये वीडियो बिल्कुल ऐसी नॉलेज पर नहीं है। बेसिकली इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि आपकी क्वालिफिकेशन या स्किल्स कंपनी की डिमांड के दौरान पहली कन्वर्सेशन आपके सीवी और कवर लेटर के थ्रू होती है, तो इस कन्वर्सेशन को ऐसा कैसे बनाए जो सबसे अलग हो। आपका कॉम्पिटिटर अगर ये बात नहीं जानता, पक्का आप उन 90% लोगों में से होंगे जो पहली कन्वर्सेशन में ही जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पर मैं खुद के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा कि आपको मेरी ये डिटेल क्यों देखनी चाहिए। मेरा नाम नासिर महमूद है और मैं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काम कर चुका हूँ। उसमें मेरा एक्सपीरियंस एमिरेट्स जैसी बड़ी कंपनी में काम करने वाले लोग जो वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में से एक में जॉब करते हैं, उनका जो भी एक्सपीरियंस है डॉक्यूमेंट के हवाले से, मुझे उन कन्वर्सेशन में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। डॉक्यूमेंट्स और जॉब से रिलेटेड फाइल तैयार करने का, फाइल को सबमिट करने से लेकर इंटरव्यू और उसके बाद ज्वाइनिंग डेट तक सारी कन्वर्सेशन कैसे होती है और 90% लोग इसको किस तरह से हैंडल करते हैं। आई नो एवरीथिंग अबाउट दैट। तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप अगर इस वीडियो से कुछ भी एक्सपीरियंस करके जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना एक कमेंट जरूर कीजिएगा, तारीफ हो या तनकीद, लेकिन कमेंट जरूर करके बताएं कि आप क्या राय रखते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक टेम्पलेट सीवी है। याद रखिएगा, अगर आप कोई क्वालिफिकेशन बेस्ड जॉब करना चाह रहे हो, जैसे कस्टमर सर्विस है, बैगेज सर्विस एजेंट है, या इसके अलावा जो भी क्वालिफिकेशन बेस्ड जॉब होती है, स्किल्स नहीं होती लेकिन क्वालिफिकेशन बेस्ड जो जॉब होती है, उसके लिए ATS सीवी सबसे बेस्ट होती है। टेम्पलेट सीवी आप ना यूज करिएगा। और अगर आपको ATS सीवी के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसको हमने टेम्पलेट में क्यों यूज किया है, क्योंकि ये एक इक्विपमेंट ऑपरेटर ड्राइवर की सीवी है। ये लाइसेंस बेस्ड होती है। अगर आप किसी स्किल यानी बिल्डिंग लाइन का कोई वर्क करते हैं, उसके हिसाब से कोई सीवी बनाना चाहिए तो टेम्पलेट इज अ बेस्ट ऑप्शन। लेकिन अगर आपकी क्वालिफिकेशन बेस्ड जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए ATS सीवी बेस्ट है, टेम्पलेट मत यूज करना। तो सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर हमारे पास नाम है, मुबीन हैदर इसका नाम था लड़के का। ये मेरा एक क्लाइंट है जिसकी मैंने सीवी बनाई थी इक्विपमेंट ऑपरेटर की। इसको मैंने कैनवा के ऊपर डिजाइन किया है PC के अंदर। आप इसको मोबाइल फोन में भी यूज कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको मोबाइल फोन में दिखा रहा हूँ कैनवा से ओपन करके। ये PC के अंदर मैंने बनाई है, लेकिन उसकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, ऑलमोस्ट 35 मिनट्स की, इसलिए मैंने उसको अपलोड नहीं किया। मैंने मोबाइल के अंदर सिर्फ उसको एक्सप्लेन करना ही बेहतर समझा। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास यहाँ पर नाम लिखा है, उसके नीचे हमने यहाँ पर अपनी पोजीशन लिखी है कि लाइट व्हीकल ड्राइवर है ये बंदा, ठीक है। तो ये कीवर्ड है क्योंकि ये ड्राइवर की जॉब थी, उसके लिए पहले नंबर पर ही हमने लिख दिया लाइट व्हीकल ड्राइवर। और इसके नीचे जो प्रोफाइल होती है, प्रोफाइल का जो ऑप्शन होता है, उसके नीचे प्रोफाइल में क्या लिखा है ये लाइन्स आप गौर से देख सकते हैं। रिलेबल एंड हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल विद UAE वर्क एक्सपीरियंस, यानी ये पहले नंबर पर ही हमने ये हाईलाइट कर दिया कि वर्क एक्सपीरियंस UAE का भी हमारे पास मौजूद है और ये इसी से रिलेटेड है, ठीक है। और सेकंड नंबर पर कौन सा हमें यहाँ पर डाला था, करंटली वर्किंग विद एमिरेट्स नेशनल फैसिलिटेट मैनेजमेंट LLC, यानी फिलहाल हम यहाँ पर एक एमिरेट्स कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं। नेशनल फैसिलिटेट मैनेजमेंट की कंपनी है। एक्सपीरियंसड इन सर्विस सपोर्ट एंड लाइट व्हीकल ड्राइविंग, यानी इसका एक्सपीरियंस भी यहाँ पर हमने हाईलाइट कर दिया लाइट व्हीकल ड्राइवर का, क्योंकि इस जॉब की डिमांड थी कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 1 ईयर का। तो कुदरती तौर के ऊपर इसके पास जो एक्सपीरियंस था इस लड़के के पास वो 1 ईयर का ही था। उसके आगे हमने क्या हाईलाइट किया, 1 ईयर UAE प्रोफेशनल एक्सपीरियंस विद स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ लोकल रूल्स, यानी 1 साल का मुझे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है स्ट्रॉन्ग नॉलेज के साथ जो UAE के लोकल रूल्स है। उसके आगे हमने हाईलाइट किया सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड वर्क एनवायरनमेंट सीकिंग एन अपॉर्चुनिटी इन दुबई टू कंट्रीब्यूट स्किल्स एंड ग्रो, यानी सेफ्टी स्टैंडर्ड के साथ बहुत अच्छा है वर्क एक्सपीरियंस हमारे पास यहाँ पर रहा है, लेकिन हम आगे एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ खुद को ग्रो करना चाहते हैं अपने स्किल्स को, तो ये लास्ट लाइन में हमने ये चीज को हाईलाइट किया। उसके बाद हमारा जो एक्सपीरियंस है वो प्रेजेंट का है, यानी ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब इस तरह के टेम्पलेट के ऊपर CV बनानी होती है, वो सबसे पहले अपना पहला एक्सपीरियंस लिखते हैं कि जो पाकिस्तान में या इंडिया में जो जॉब की हो ड्राइविंग के हवाले से, या यहाँ पर
2-4 साल पहले की जो जॉब है तो उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको पहले नंबर पर वो वाली जॉब हाईलाइट करनी है जिसके बेस पर आपको जॉब मिलती है। आप इस कंपनी में जॉब के लिए इस वक्त कौन सी कंपनी के अंदर किस पोजीशन के ऊपर, पहले नंबर पर हमने यहाँ पर अपने प्रेजेंट को हाईलाइट किया है कि हम इस वक्त यूएई के अंदर 2024 से 2026 यानी जो अभी प्रेजेंट में वक्त चल रहा है, अभी भी हम ये वाली जॉब कर रहे हैं जिसके अंदर हमारी कंपनी का नाम एमिरेट्स नेशनल फैसिलिटेड मैनेजमेंट, उसके आगे हमने पोजीशन रखी है कि हम इस वक्त कौन सी पोजीशन पर इस कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं, जो कि ऑल्सो लाइट व्हीकल ड्राइवर है, और यही कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, इसके आगे यहाँ पर हाईलाइट कौन सी चीज़ की गई है, वर्क एज ए ड्राइवर इन अबू धाबी यूएई एमिरेट्स नेशनल फैसिलिटेड मैनेजमेंट एलएलसी, अबू धाबी यूएई 1 ईयर प्लस ड्राइविंग एक्सपीरियंस इन यूएई। आगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताइए कि आप कौन सी चीज़ों के यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थे, तो सपोर्टिंग डेली फैसिलिटेड ऑपरेशन, असिस्टेंट इन मेंटेनेंस कोऑर्डिनेशन, प्रोवाइडिंग कस्टमर सर्विस सपोर्ट, फॉलोइंग यूएई वर्क प्लेस सेफ्टी स्टैंडर्ड, वर्किंग मल्टीकल्चरल इन्वायरमेंट। यानी यहाँ पर अपना सारा कुछ बता दिया जो चीज़ों की इस कंपनी को ज़रूरत थी। इसके अंदर 1 ईयर का एक्सपीरियंस हमारा हाईलाइट हो गया, डेली स्पोर्ट जो ऑपरेशंस यहाँ पर हैंडल किए जाते हैं वो भी हाईलाइट हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी जो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एमिरेट्स में जॉब के लिए ये सीवी तैयार की गई थी, यहाँ पर भी ग्राउंड ऑपरेशंस ही कंट्रोल किए जाते हैं। तो इसके आगे हमने उसका पहला जो एक्सपीरियंस था वो वाला लिखा है, और वो क्यों लिखा है वो भी इसमें मैं आपको बता देता हूँ। सर्विस असिस्टेंट का यहाँ पर हमारा जो एक्सपीरियंस था इस जॉब से पहले का, इसी कंपनी में ये लड़का जॉब करता था और वो सर्विस असिस्टेंट था, ये पोजीशन थी इसकी इस कंपनी के अंदर। उसके नीचे हमने उससे पहले वाला जो एक्सपीरियंस था एज अ वेटर, और वेटर का हमने एक्सपीरियंस इसके अंदर क्यों डाला वो समझने की बात है कि कस्टमर सर्विस कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। आपको अब में से बहुत सारे लोगों ने इक्विपमेंट ऑपरेटर का जो इंटरव्यू दिया है उनको इस चीज़ का पता होगा कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। 3 से 4 जो क्वेश्चन होते हैं उनमें सिर्फ यही मेन क्वेश्चन होते हैं कि आपके पास अगर कोई अंडर प्रेशर सिचुएशन आ जाती है या कोई आपके सामने आपका टीम मेंबर झगड़ता है, लड़ता है, आप उसको किस तरीके से हैंडल करते हो। तो हमने इसके लिए जो वेटर का एक्सपीरियंस है इस लड़के का, वो उसको हमने अपनी सीवी के अंदर हाईलाइट कर दिया। और वो क्यों किया, उसके वर्ड्स आप देखिए, I worked as a waiter in Dubai from 2018 to 2022 where I developed strong communication and customer service skills। यानी यहाँ पर मेरी strong communication service जो स्किल थी वो मेरी यहाँ पर आकर बनी है। जैसे कम्युनिकेशन की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है वेटर की जॉब के लिए, तो यहाँ पर हमने ये बताया है हमें लोगों से बात कैसे करनी है, कम्युनिकेशन कैसे करनी है। तो वेटर सबसे बेस्ट जॉब है कम्युनिकेशन स्किल हासिल करने के लिए। इंटरेक्टेड विद डिजर्व्ड कस्टमर, हैंडल ऑर्डर्स, resolve complaints professionally and ensure excellent doing experience। This role enhanced my confident teamwork, problem solving abilities and ability to deliver high quality service under pressure। यानी इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडर प्रेशर ये सारे कीवर्ड्स हैं। कम्युनिकेशन, कस्टमर सर्विस ये कीवर्ड्स आ गया, इसके अंदर टीम वर्क का कीवर्ड आ गया, अंडर प्रेशर का कीवर्ड आ गया कि मैं अंडर प्रेशर कैसे काम कर सकता हूँ, इस चीज को हाईलाइट किया। अब यहाँ पर टेम्पलेट सीवी जो कैनवा से उठाई जाती है उसके अंदर बहुत ज्यादा क्या होता है कि नीचे रेफरेंस का लिखा होता है। वैसे भी अगर आपके पास कोई रेफरेंस हो तो नीचे आप यहाँ पर उसका ईमेल दे सकते हैं, फ़ोन नंबर दे सकते हैं, उसकी पोजीशन बता सकते हैं कि अगर आपके पास दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर जिस कंपनी के लिए आप अप्लाई करते हो उसका आपके पास रेफरेंस मौजूद है तो नीचे उसका सारी डिटेल आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है तो आप इसको बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में मैंने ये लिखा था कि रेफरेंस अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट, यानी अगर आप हमें कहेंगे तो हम आपको रेफरेंस का बंदोबस्त भी कर देंगे, यानी हम आपको रेफरेंस दिला सकते हैं। मेरी व्हाट्सअप कन्वर्सेशन में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका रेफरेंस मैं डलवा सकता हूँ ईमेल के जरिए, इसलिए मैंने जो लोग भी मुझसे सीवी बनवाते हैं तो मैं उनका रेफरेंस डलवा सकता हूँ। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसा नहीं है कि कंपनी कोई रेफरेंस मांगती है। ये जो ऊपर जितना कुछ लिखा है ये एलिजिबल है आपकी जॉब के लिए, आगे किस्मत की बात होती है। आगे कॉन्टैक्ट की बात आ जाती है। ये प्रोफाइल मैंने खुद से इसकी हटाई थी, आप अपनी प्रोफाइल यहाँ पर लगा सकते हैं, फ़ोन नंबर अपना लिख सकते हैं, ईमेल नंबर लिख सकते हैं, एड्रेस आप बता सकते हैं। अगर आप अपनी कंट्री में हो यानी यूएई के अंदर नहीं हो, आप वहाँ का एड्रेस भी लिख सकते हैं, जिससे कंपनी को ये पता चल जाता है कि ये बंदा इस वक्त जॉब कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन इसके पास लाइसेंस मौजूद है, उसके बेस पर ये जो है इस जॉब को अप्लाई कर रहा है। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं। एजुकेशन इस बंदे की सिर्फ मैट्रिक थी प्लस एक डिप्लोमा था जो इस जॉब से रिलेटेड नहीं था, इसलिए उसको मैंने हाईलाइट नहीं किया, लेकिन एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पर मैट्रिक प्लस डिप्लोमा लिख दिया। और उसके बाद इस्लामी हाई स्कूल, इसका जो मतलब हाई स्कूल था उसका नाम मैंने लिख दिया जहाँ से इन्होंने मैट्रिक की थी। सर्विस असिस्टेंट यूएई के ईयर्स लिख दिए हैं, क्योंकि पोजीशन हमारी जो अभी प्रेजेंट की थी वो हमने यहाँ पर हाईलाइट कर दी है। उसके बाद स्किल्स के अंदर जो कीवर्ड्स डाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को स्किल्स के कीवर्ड्स का नहीं पता होता, तो यहाँ पर हमने यूएई वर्क एक्सपीरियंस पहला कीवर्ड, लाइट व्हीकल ड्राइवर दूसरा कीवर्ड, कस्टमर सर्विस तीसरा कीवर्ड, फैसिलिटी सपोर्ट चौथा क्या ये
चौथा कीवर्ड हो गया, और टीम वर्क पांचवा, और उसके लास्ट में नॉलेज ऑफ यूआई वर्क, ये हमने अपना लास्ट कीवर्ड डाल दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज इसके नीचे एक और लिखी है लैंग्वेजेस के बारे में। लैंग्वेज हमने इसमें इंग्लिश, अराबिक, उर्दू, हिंदी, पंजाबी इसलिए लिखी। मोस्टली लोग यहाँ पर इंग्लिश, उर्दू, हिंदी ऐसा ही लिखते हैं, लेकिन इस लड़के को अराबिक भी आती थी इसलिए यहाँ पर मेंशन किया है। और लैंग्वेजेस को आपको ऐसे हाईलाइट करना है जैसे नीचे लिखा है गुड स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, यानी मैं अच्छा बोल सकता हूँ, अच्छा पढ़ सकता हूँ, अच्छा लिख सकता हूँ। तो ये हो गई हमारी CV। इसके अंदर मुकम्मल जो डिटेल थी हमने कीवर्ड्स के साथ डाली है, बिल्कुल ऐसे ही आपने डालनी है। इसके आगे हमें जो है डिस्कस करना है वो करना है कवर लेटर। अगर CV के बारे में आपको कोई भी डाउट रहा हो तो आप इसी को रिवाइंड करके देख सकते हैं और इसी के हिसाब से अपनी CV बना सकते हैं। कोई भी जॉब हो उससे रिलेटेड कीवर्ड्स इस तरीके से आपको लाजमी डालने हैं। तो अब हम चलते हैं कवर लेटर के अंदर। अब ये हमारे सामने कवर लेटर ओपन हो चुका है। कवर लेटर में आप बेसिकली कंपनी के हायरिंग मैनेजर के साथ बात करना चाह रहे होते हो कन्वर्सेशन के अंदर कि आपने इस जॉब को कहाँ पर देखा, आप क्यों हासिल करना चाहते हो, कितनी एक्साइटमेंट है आपके अंदर और किस तरीके से आप वर्क करते हो, कितने रिस्पॉन्सिबल हो, ये सारी चीज़ें आप कवर लेटर के अंदर डाल सकते हैं। ये कवर लेटर आपके सामने है। डियर हायरिंग मैनेजर, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन द ड्राइवर पोजीशन विद एमरेट्स ग्रुप इन दुबई विद प्रूवन ड्राइविंग एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल वर्क एक्सपोजर इन द UAE। आई एम कॉन्फिडेंट। कवर लेटर आप देख सकते हैं। इसको एक्सप्लेन करने में मजीद और ज्यादा टाइम चला जाएगा, लेकिन आप इसी तरीके से इसको आप उर्दू तर्जमे में देख सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स हैं और किस तरीके से इसको हाईलाइट किया गया। आप चाहे तो ChatGPT से भी बनवा सकते हैं, उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपना कवर लेटर भी इसके साथ अटैच कर लीजिएगा। लेकिन एमरेट्स के अंदर अगर आपने जॉब करनी है तो एमरेट्स के अंदर पोर्टर के पास जो है वो दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है CV का, एक होता है कवर लेटर का। तो आपको अगर एमरेट्स के लिए कोई भी CV बनानी है तो अपना कवर लेटर CV के साथ अटैच करके भी आप डाल सकते हैं। एक कवर लेटर आप अलग से दूसरे सेक्शन के अंदर भी लगा सकते हैं, इसलिए इन दोनों को अलग अलग से इंपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दोनों को अपने पास अलग अलग इंपोर्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप इसको अपलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। बाकी आप अपनी जॉब से रिलेटेड कोई भी एक्सप्लेनेशन चाहें तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। किसी भी किस्म की कोई भी मालूमात आपको चाहिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दें। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।